अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मटन तरबारी। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और वीडियो के एंड पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। मटन 1 किलो, खसखस 2 टेबलस्पून, तिल 1 टेबलस्पून, राई दाना 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून। आप 2 अदद साबुत सुर्ख मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें, करी लीव्स 8 से 10 अदद। अगर आपके पास करी लीव्स ना हो तो आप 1 तेज़पात का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हावन दस्ते में मैं इन सब चीज़ों को पीसकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इन सबको हावन दस्ते में कूट कर इसका पाउडर बना लिया है। अब इससे आप गोश्त में लगा दें, फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करके देखें। लेकिन जितने मैंने आपको स्पाइसेस की क्वांटिटी बताई है आप उतनी ही यूज़ कीजिएगा। मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मैंने 1 नींबू स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे 3 घंटों के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। स्लाइस में कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, हरा धनिया आधी गड्डी, 2 हरी मिर्चें लंबाई में काट लें, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले घी ऐड करें। मैं आधा कप घी डाल रही हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म हो जाए इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को फ्राई कर लें। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन करना है। कोशिश किया करें कि प्याज को बारीक कट करके सालन में ऐड किया करें। इससे प्याज जल्दी तैयार हो जाती है और टाइम भी सेव हो जाता है। कुकिंग ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना किया करें। हाई फ्लेम पे कुकिंग करने से जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। प्याज का कलर लाइट पिंक हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लें। अदरक लहसुन को सिर्फ इतना पकाना है कि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। इसको ओवर कुक करने से ये बर्न हो जाता है। अदरक लहसुन डन हो चुका है। अब इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर दें। जैसे ही आप मटन ऐड करें फ्लेम भी हाई कर दें और इसे हाई फ्लेम पे भूनें। मटन को प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लें।
इसे इतना भूनें कि ये कलर चेंज कर ले और लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसकी भुनाई इस टाइम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दी है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे गोश्त टेंडर होने तक पकाएं। गोश्त हाफ टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। टोमेटो प्यूरी ऐड करके इसको अगेन कवर करके रख दें जब तक ये कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता। ये देखें व्यूअर्स, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। टमाटर भी इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें नमक ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें और हरा धनिया ऐड कर दें। एक दफ़ा मिक्स कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दें। दरबारी मटन बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, दरबारी मटन मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।